हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो बिहार लोक सेवा आयोग से पब्लिश हुई है, बिहार पीसीएस 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसके संबंध में कुछ चर्चा बिंदुवार करेंगे। आयोग द्वारा क्या क्या पब्लिश किया गया है। तो ये बिहार सरकार द्वारा 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सारणी आपको दी गई है, विभाग के नाम और यह आरक्षण कोटिवार रिक्तियां, कुलपद, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, न्यूनतम उम्र आपका दिया गया है। जैसे अनुमंडल पदाधिकारी हैं आपके, टोटल पद अनारक्षित 40, ईडब्ल्यूएस और टोटल 100 और इसी तरह महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे उन्होंने दिखा दिया है 34। आगे अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधक विभाग, इसके लिए 3 और फिर नीचे एक पद। श्रम अधीक्षक, श्रम विभाग, टोटल 10 पद। एज भी आप देख लेंगे 22 ईयर, 22 साल। और फिर एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग में, टोटल पद आप देखेंगे 17, 3 नीचे आपका महिलाओं के लिए न्यूनतम 22 वर्ष। राजस्व अधिकारी टोटल पद 45, 15 मिनिमम एज 21। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के पद सहकारिता प्रसार प्रचार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी। अब सारणी सेकंड में आप देखेंगे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष, इसके लिए टोटल पद 37 महिलाओं के लिए। कुल पद आपके सामने आ गए हैं 79 और 27 ये, और इसमें आपके हैं 1171 पद और 392 नीचे महिलाओं के लिए। तो ये आपके पद आयोग द्वारा विज्ञापित कर दिए गए हैं। आप आयोग की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। अपनी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये सब आयोग द्वारा जो दिया गया है, इससे आप एक बार पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अभियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अयादी याचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या बढ़ घट सकती है। तो पद आपके बढ़ घट सकते हैं। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है, आयोग द्वारा बता दिया गया है। अब आप उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट आप देख लेंगे https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पे आपके उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको मान्यता प्राप्त प्रारंभिक परीक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके संबंध संस्थान से वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी आपकी बता दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य में उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए आपकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। अब आरक्षण देखें। रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रसिद्ध आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर ही दे होगा। ऑनलाइन आवेदन में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वहां जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ साफ साफ बता दिया गया है।
कि केवल रिजर्वेशन बिहार के लोगों को ही, बच्चों को जो आवेदन करेंगे वहां के हैं उन्हीं को मिलेगा, बाहर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिए गए स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनिवार्य होगा। अब ये लाइन आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा, ये लाइन आयोग ने दे दी है और देख लेंगे। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो आपका पता है स्थायी, उसी का आपको आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। देखें क्या है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संचय पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। अब ये देख लेंगे, जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो ये उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। अब देखेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या ये के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% का आरक्षण दे होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको है, व्यक्तियां हैं तो मिलेंगे। आरक्षित कोटे के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो ये है, आप देख लेंगे। आरक्षण कोटि निम्नवत है, ये कोड वहां दिए गए हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म में ये कोड यूज करने हैं। अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ये सब कोड आपको देखने होंगे, पढ़ने होंगे, नहीं तो दिक्कत फॉर्म भरने में थोड़ी होगी। आगे आप चलेंगे। हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प फला में दिव्यांगों को रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन प्रमाण मात्र को ही 4% क्षति आरक्षण दे होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार औपबंधिक मानी जाएंगे तथा चयन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। ये आप देख लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक फला डेट फला के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा इसके अंतर्गत परिभाषित किसी बेंचमार्क दिव्यांगता 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनुसूची 2 में शपथ पर कानून करना अनिवार्य होगा। तो जिनको श्रुति लेख लिखन और ये सब चाहिए उनके लिए प्रमाण पत्र है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या फला के आलोक में महिलाओं को रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नहीं होता। अब जो भी महिलाएं हैं बिहार की, जो बिहार प्रशासन है वो 35% आपको रिजर्वेशन आरक्षण दे है। तो ये आप देख लेंगे। और उसके बाद सामान्य प्रशासन बिहार फला के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातनी की रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में 2% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति के पास आवेदन करते समय जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक फला के साथ संलग्न विधिक शपथ में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकार परिचय पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ये देख लेंगे।
अब देखेंगे विवाहित विवाहित महिलाओं के पक्ष में आय, ये अब आप अपना देख लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष सही प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक समतुल्य डिग्री, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र जो भी हैं, बिहार के स्वतंत्रता संग्रामी कोटा पार्टी का प्रमाण पत्र, नाती दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनके जो भी आपके रोल नंबर है वो करना। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, ये आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उम्र, अब देखेंगे एज आपकी 1/8/25 को न्यूनतम आप 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष पुरुष। अनारक्षित महिलाएं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। ये आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप उस एज लिमिट आप अपने मिनिमम 21 एवं 22, पुरुष के लिए है 37, ठीक है। और अनारक्षित महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, SC/ST और के लिए 52 है। अब आपकी गणना जो की जाएगी आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य है। ये हर एग्जाम में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र ही आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे आगे क्या लोग ने बिहार सरकारी के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान जो भी वहाँ के जो बिहार के सरकारी लोग हैं उनके लिए कुछ आयोग द्वारा कुछ चीजें दी गई हैं, वो अपना पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो हो निर्धारित अधिकतम उम्र में छूट अदा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात के साथ के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। शारीरिक क्षमता आप देख लेंगे। उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए। बोर्ड शुल्क आप शुल्क पर आते हैं। शुल्क आपका अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 600, बिहार राज्य के जो भी SC/ST हैं उनके लिए 150, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपए, अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए आपको शुल्क देना होगा। अब आप अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में अब जो भी बैंक का चार्ज होगा वो अपना दे देंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये अब आप देख लेंगे जिनका आधार है उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना है, तो उससे आप अपना आधार का ही यूज करें। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिलाएं अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है भविष्य में वैसे अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण दिव्यांगता बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उन पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग, ठीक है, अब आप देख लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 बहुविकल्पी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क दिएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 मार्क कटेंगे। तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद इस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या कला एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प कला के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति महिलाओं निःशक्तता से 10, दिव्यांगों के लिए 32 पर निर्धारित न्यूनतम आहारता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता से बाहर रहेंगे।
अब आगे उन्होंने मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा पार्ट 2 दिया है। वो पहले प्रीलिम्स जीसी का क्वालिफाई हो जाएगा, वो अपना आएंगे प्रीलिम्स मेंस देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ चीजें हैं आयोग द्वारा टिप्पणी क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना पड़ेगा। ठीक है, एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। ठीक है, एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, ये आप देख लेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद थर्ड है आपका इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तिगत परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं की जाएंगे। ठीक है, आप देख लेंगे। अधिमानकों का चुनाव, ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण, मेधा सूची, बस ये है। तो अब आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आपका 2/6 से प्रारंभ कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/6 है। तो सभी लोग अपना क्या कहते हैं फॉर्म 30/6 से पहले सबमिट कर लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। आगे देखेंगे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित